तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विषय में इतिहास का पहला पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। कि हमारे भारत देश में सभी लोग जानते हैं कि यूरोपीय शक्तियों ने बहुत सालों तक राज किया है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि वो यूरोपीय शक्तियाँ कब आईं, कैसे आईं और क्यों आईं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि यूरोपीय शक्तियाँ हमारे भारत में आई ही क्यों थी। क्या वो हमारे यहाँ आई थी हम पर शासन करने के लिए? नहीं, वो जब पहली बार हमारे यहाँ आई थी तो हम पर शासन करने नहीं आई थी। असल में जो यूरोप पड़ता है वो पड़ता है ठंडे प्रदेश में। ठीक है, और ठंडे प्रदेश में शायद उस समय उतनी खाद्यान्न की पैदावार नहीं होती होगी, और वहाँ के लोग विशेषतः नॉनवेज होते होंगे, मांसाहारी, और मांसाहारी लोगों के लिए मसालों की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। कुल मिलाकर के यूरोपियंस को मसाले चाहिए थे। तो ऐसा नहीं था कि वो पहले मसाले लेने आते, और मसाले होते थे हमारी तरफ, भारत या उसके पड़ोसी देशों में। तो उसके पहले भी मसालों का कारोबार भारत से व्यापार होता था। लेकिन हुआ क्या कि जिस रास्ते से वो लोग भारत आते थे तो वहाँ पर था तुर्कों का अधिकार। तुर्कों ने 1453 में कुस्तुंतुनिया नाम का एक स्थान था, बीच में एक राज्य था, देश था, तो वहाँ पर तुर्कों ने कर लिया अधिकार, और तुर्कों ने उस समय यूरोपियंस को वहाँ से भारत आने के लिए रास्ते बंद कर दिए। तो अब बात आई कि और कोई तो रास्ता पता नहीं था, तो अब क्या किया जाए। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि चलो हम जो वहाँ के जो राजा थे यूरोपियंस, क्योंकि कैसे आए ये लोग, एक इसमें वो है पोडेफ, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। ये सीक्वेंस जरूर याद रखिए। फिर आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश, और फिर आए थे फ्रेंच। ठीक है, इस सीक्वेंस में आए पोडेफ, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, और फ्रेंच। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत के लिए समुद्र मार्ग से। कौन सा पुर्तगाली आया था? सबसे पहले पुर्तगाल का निवासी वास्को ड गामा समुद्र मार्ग से रास्ता खोजते हुए निकला, और वो कहाँ पहुंचा था? भारत के दक्षिणी छोर में कालीकट नाम की जगह पर पहुंचा। उस समय वहां का राजा कौन था? जिमोरिन। ठीक है, तो जब उसकी मुलाकात जिमोरिन से हुई तो जाहिर सी बात है स्वागत सत्कार होगा, और वो वहां काफी दिनों तक रुका, और जब वो वापस गया तो उसे राजा जिमोरिन ने क्या किया? काली मिर्च और मसाले, समुद्री मार्ग से आया था, समुद्री मार्ग से ही जाएगा, तो उसको अपनी नाव में, अपनी बोट में भर भर के ले गया, और जब उसने उन यूरोपियन देशों में उन मसालों को बेचा तो कहते हैं उसको 60 गुना का फायदा हुआ। कितने गुना का? मतलब अगर 1 रुपए में खरीद के ले गया था तो उसको 60 रुपए में जाके बेचा। और उसी समय स्पेन का निवासी कौन था? कोलंबस, जिसने खोज करी थी अमेरिका की। तो अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस ने। और भारत की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। कोलंबस था स्पेन का निवासी और वास्को डी गामा था पुर्तगाली। अब क्या हुआ? जब वो एक बार 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1498 में। और कहाँ पर आया था? कालीकट में। उस समय कालीकट का राजा था जिमोरिन। ठीक, उसके बाद जब वो वापस गया तो वो बहुत सारे मसाले अपने यूरोपीय देशों में लेके गया, और उसने वहाँ पर बेचा और बहुत सारा मुनाफा कमाया। अब जाहिर सी बात है जब मुनाफा होगा तो वो भी आएगा, और उसके साथ कई और व्यापारी भी आएंगे।
तो सबसे पहले पुर्तगाली आ गए ना, तो वो लोग आने लगे। जब उनको इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ कि फिर यूरोपियंस की तो होड़ लग गई। होड़ मतलब कंपटीशन जैसा हो गया कि भाई हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने, हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने। तो वो लोग अपने यहाँ से सोना चांदी लेकर के आते और यहाँ से सूती रेशमी कपड़े, मसाले, ये सारी चीजें खरीद करके ले जाते थे। और ये लोग आए थे, शासन करने नहीं आए थे, ये 3 चीजों के लिए आए थे। कौन कौन सी चीजें? धन, धर्म और ध्वज। कौन कौन सी चीजें थी? धन, धर्म और ध्वज। जो यूरोपियन कंट्री थी उस समय उनको क्या था कि भाई हमारे यहाँ के लोग व्यापार करने जाएंगे तो विदेशों से धन कमा के आएंगे। जैसे आपके यहाँ से ही कोई जाता है बाहर किसी दूसरे शहर में नौकरी करने, तो पैसे ही तो कमाने जाता है, तो धन कमा के लाएंगे। दूसरा, जब वहाँ जाएंगे तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे, ठीक है। और तीसरा, ध्वज। ध्वज मतलब कि अपने देश का भी विस्तार करेंगे। ये 3 चीजें थी, ठीक। तो अब जब कई सारे यूरोपियंस में होड़ हो गई कि भाई जो यूरोपियंस आते हैं भारत में व्यापार करने उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो कई सारे यूरोपियन कंट्री से लोग आने लगे। और उसके बाद पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद फिर आए डच, ठीक है। डच आए आपके, हाँ, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज या ब्रिटिशर्स आए, और फ्रेंच आए। तो भाई इन लोगों ने क्या किया, 1600 से 1670 के बीच में ये आए और इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कंपनियां भी जमाई। कहाँ जमाई? अब देखिए कुछ ऐसा, ठीक है। अब जब यहाँ से ये लोग आएंगे, ये सब समुद्र है, तो क्या करेंगे, और पूरे देश से ये लोग अपना खरीदते हैं, तो ये लोग अपने जो केंद्र या व्यापारिक कंपनियां बनाएंगे वो यही किनारों पर ही बनाएंगे, तटीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके जहाज आसानी से आ सकते हैं और यहाँ से आसानी से ही माल इसमें लोड किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या करी, अपनी व्यापारिक कंपनियां भी बनाई। अब इसी बीच जब इंग्लिश या ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट, क्योंकि ये आए थे, डच आए तो डचों ने अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्रीज के नाम रखे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने रखे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ने रखे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन लोगों ने क्या करी, जो इन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे तो उनको इन्होंने बोला फैक्ट्री, ठीक है। मतलब जहाँ पर अपना सारा ये अपना जो भी गोडाउन बनाते थे तो उसको इन्होंने बोला फैक्ट्री। और फैक्ट्रीज में जो काम करते थे उन लोगों को बोला इन लोगों ने फैक्टर। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको बोला गया फैक्टर, और जो इनके व्यापारिक केंद्र थे उनको बोला गया फैक्ट्री। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट, गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। पुर्तगालियों ने कहाँ बनाए? पश्चिमी तट, गोवा, दमन द्वीप में बनाए, इस तरफ अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। फिर वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस के सभी व्यापारी भारत आने लगे। और इस समय हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची ही नहीं थी। इन लोगों के पास नौसेना मतलब जो सेना पानी में जहाज़ों के थ्रू जाती है, तो हमारे भारत में कोई भी नौसेना नहीं थी, जिसे आजकल हम लोग नेवी बोलते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई बहुत सारी यहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छी है, धन भी बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर बार बार व्यापार करते रहें और व्यापार करने के लिए हमें कर भी ना देना पड़े। कर मतलब टैक्स। तो ये क्या करते थे,
ये राजाओं से फरमान पे दस्तखत हस्ताक्षर करवा लेते थे। तो उस समय क्या था, मुगल बादशाह जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस आया था। मुगल बादशाह जहांगीर के समय में 1608 में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने मतलब उनसे ये गुजारिश करी, ये विनती करी कि भाई हमें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे कि भाई हॉकिंस ने खूब मिन्नतें करी, खूब उनकी खुशामद करी, लेकिन भाई वो उसमें सफल नहीं हो पाया। हॉकिंस के बाद दूसरे आया ब्रिटिशर राजदूत जिसका नाम था सर टॉमस रो। और रो इतना रोया जहांगीर के दरबार में, इतना रोया कि भाई जहांगीर पिघल गए, मुगल राजा, मुगल सम्राट जहांगीर पिघल गए। और उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ पर व्यापार करने के लिए फरमान या पत्र जारी कर दिया। और इसी कैप्टन जो था सर टॉमस रो, उसने जहांगीर को बग्घी गिफ्ट में दी। जो अंग्रेज लोग जिस बग्घी से चलते थे, तो भाई वो तो खुश हो गए कि, और अंग्रेजी दस्ताने भी दे दिए। तो गिफ्ट में क्या मिला, एक अंग्रेजों की बग्घी और दस्ताने, और बदले में सर टॉमस रो ने 1615 में ले लिया व्यापार करने का फरमान, ताकि उसको उतना ज्यादा कर ना देना पड़े और ना ही उसे कोई रोक सके। अब जितने भी राजा थे यहाँ के, उनके मन में तो ये था ना कि यहाँ पर ये लोग व्यापार करने आए हैं तो ये हमें खूब धन देंगे और हमसे साथ व्यापार करेंगे तो हमारे खजाने भी खूब बढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया। प्लस अंग्रेजों के पास नौसेना थी, तो उनको ये था कि कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इनका ये नौसेना भी मेरे काम आ जाएगी, भाई चूंकि हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो लोग वहाँ रहे, पहले तो हमारे जो भारत में जो राजा आए थे वो उतने मतलब उनमें इतनी एकता नहीं थी। तो पहले तो वो खुश हो रखे थे कि भाई क्या करेंगे, ये लोग यहाँ व्यापार करने आएंगे तो हमें भी खूब धन मिलेगा। फिर क्या हुआ, चूंकि इन लोगों के हम भी व्यापार करेंगे, फिर ये जो डच थे, पुर्तगाली थे, ब्रिटिशर्स थे, फिर इन लोगों ने इनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि अगर आप हमें व्यापार करने दोगे तो ही हम आपके जहाज़ों को समुंदर से जाने देंगे, और वरना हम आपके जहाज़ों को डुबा देंगे। क्यों? क्योंकि भारत के पास तो कोई नौसेना थी ही नहीं। भारत तो समुद्र में व्यापार भी इन्हीं लोगों की नौसेना के भरोसे करता था। तो इस नीतियों की वजह से भारत में ये लोग व्यापार करने के लिए बिल्कुल इन्होंने अपना वहाँ पर सारे केंद्र स्थापित कर लिए, फैक्ट्रीज लगा ली। जब फैक्ट्रीज लगा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी सुरक्षा के लिए ये कुछ लोग और बुला लेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है तो हमें इनकी सुरक्षा भी करनी है। तो इससे ये हुआ कि कुल मिलाकर के पहली बार वो किस लिए आए थे, मसालों के लिए और व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब व्यक्ति यहाँ देखता है कि बहुत संपन्नता है और एकता की कमी है, तो शायद उनके मन में धीरे धीरे आया कि हम यहाँ पर शासन भी कर सकते हैं। और कैसे शासन करेंगे, किस नियम से करेंगे, क्या क्या हुआ, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें एक प्रश्न का तो आप हमको अब जवाब दे ही देंगे। देखिए, वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी और कोलंबस ने किसकी खोज करी, इस चीज का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, तभी तो हमें लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है।